नाइजीरिया और अमेरिका के बीच जारी विवाद और गहराता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रिश्चियन नरसंहार वाले बयान पर अब नाइजीरिया की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए यहां तक कह दिया था कि अगर नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्याएं नहीं रुकी तो वे नाइजीरिया में सैन्य कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब नाइजीरिया की सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। नाइजीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक देश में किसी भी तरह का क्रिश्चियन नरसंहार नहीं हो रहा है। मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसी बातें हकीकत को गलत तरीके से पेश करती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नाइजीरिया में क्रिश्चियन नरसंहार और ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है। दरअसल नाइजीरिया की आबादी 20 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। नाइजीरिया के उत्तरी इलाकों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी है, वहीं दक्षिण में ईसाई धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों ने ईसाइयों पर भयंकर अत्याचार मचा रखा है। बोको हराम के आतंकी देश में इस्लामिक शासन के तहत ईसाइयों के धार्मिक स्थानों पर हमला करते हैं। पिछले कई सालों से नाइजीरिया के इन क्षेत्रों में चर्च, क्रॉस और ईसाई पहचान को मिटाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस दौरान हुए हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। लेकिन नाइजीरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि देश में जारी इस हिंसा से मुसलमान और ईसाई दोनों प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि नाइजीरिया में किसी एक धर्म के खिलाफ जनसंहार नहीं हो रहा है। हिंसा से सभी समुदाय प्रभावित हुए हैं। इसे किसी एक धर्म पर केंद्रित बताना गलत होगा। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से अब तक बोको हराम और उससे जुड़े आतंकी संगठनों के हमलों में सबसे ज्यादा ईसाइयों की मौत हुई है। इसी साल में इन आतंकवादियों ने 1200 से ज्यादा ईसाइयों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं नाइजीरिया के अधिकारी मानते हैं कि अमेरिका अगर मदद करना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन देश की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। नाइजीरियाई राष्ट्रपति के सलाहकार डेनियल बवाला ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना बेहतर रहेगा ताकि तनाव कम किया जा सके। अफ्रीका के इस देश में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। सरकार देश के भीतर हिंसा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के बयानों से अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और नाइजीरिया मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करें तो यह दोनों देशों के हितों में होगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नाइजीरिया में इतने बड़े पैमाने पर ईसाइयों की हत्याएं कैसे हो रही हैं। अब ट्रंप के बयान के बाद अमेरिका में इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है कि क्या नाइजीरिया में अमेरिकी सेना की तैनाती होगी या हवाई हमले किए जाएंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि नाइजीरिया में ईसाई हत्याओं पर लगाम लगती है या नहीं। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।